छात्रों, आज हम पारिभाषिक शब्दावली के विषय में बात करेंगे। कि विभिन्न क्षेत्रों में कौन कौन से किस प्रकार के पारिभाषिक शब्दों का प्रयोग किया जाता है। इससे पूर्व हमने पारिभाषिक शब्दावली की पद्धतियों, उनके सिद्धांतों तथा पारिभाषिक शब्दावली के वर्गीकरण आदि विभिन्न विषयों पर चर्चा की थी। आज का हमारा मुख्य प्रतिपाद्य है कि वैज्ञानिक, तकनीकी, उद्योग, शासन, प्रशासन, बैंकिंग आदि विभिन्न क्षेत्रों में वे कौन से शब्द हैं जो पारिभाषिक होते हैं और जिनका प्रयोग उन क्षेत्रों में किया जाता है। तो इनकी जानकारी और ज्ञान अत्यंत आवश्यक है। तो छात्रों, शुरू करते हैं पारिभाषिक शब्दावली। नंबर 1, एब्रिविएशन। इसका अर्थ होता है संक्षिप्त रूप। दूसरा शब्द है एबनॉर्मल। यह नॉर्मल का विपरीतार्थक है, जिसका अर्थ होता है असामान्य। अगला शब्द है अब्सेंस। अब्सेंस यह प्रेजेंस का विपरीत होता है और इसका अर्थ होता है अनुपस्थिति। इसी प्रकार एक शब्द है एब्सोल्यूटली। इसका अर्थ होता है पूर्णतः या बिल्कुल। अगला शब्द है अब्स्ट्रैक्ट। इसका अर्थ होता है सार। कुछ लोग सारांश भी बोलते हैं। अगला शब्द है एकेडेमिक। एकेडेमिक इसका अर्थ होता है शैक्षिक।
अगला शब्द है एकोमोडेशन। इसका अर्थ होता है स्थान। एक शब्द है अकाउंट। इसको लेखा बोलते हैं। एक्यूरेट, इसका अर्थ होता है यथातथ या ठीक ठीक। अगला शब्द है एक्नॉलेजमेंट। इसका अर्थ होता है पावती। इसी को प्राप्ति या स्वीकृति भी कहते हैं। अगला शब्द है एक्वायर। एक्वायर का अर्थ होता है अर्जन करना या ग्रहण करना। अगला शब्द है एक्ट। एक्ट का मतलब होता है कार्य। एक्शन का अर्थ होता है कार्यवाही। एक्टिविटीज का अर्थ होता है कार्यकलाप। ऐसा ही एक शब्द है एडप्टेशन। इसका अर्थ होता है अनुकूलन या अनुकूल बनाना या रूपांतर करना। एक शब्द है एडजस्टमेंट। इसका अर्थ होता है समायोजन। अगला शब्द है एडमिनिस्ट्रेशन। जिसका अर्थ होता है प्रशासन। एक शब्द है एडल्ट। इसका अर्थ होता है वयस्क। इसी प्रकार एक शब्द है एडवाइस। जिसका अर्थ होता है सलाह या परामर्श। इसी प्रकार एक शब्द होता है एफिडेविट। इसका अर्थ होता है शपथ पत्र और इसी के लिए हलफनामा भी कहा जाता है। जिसका प्रयोग कानून के क्षेत्र में विशेष रूप से किया जाता है। एक शब्द है एजेंडा। जिसका अर्थ होता है कार्यसूची। इसके लिए कार्यक्रम शब्द का भी प्रयोग होता है और विभिन्न बैठक और विशेष रूप से राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में इसका प्रयोग होता है। इसी प्रकार एक शब्द है एडिट। इसका अर्थ होता है सहायता प्राप्त। अगला शब्द है अलॉटमेंट। इसका अर्थ होता है आवंटन। सरकार की तरफ से विभिन्न मंत्रियों के लिए उनके मंत्रालय आवंटित किए जाते हैं। इसी प्रकार से एक शब्द है अलाउंस। जिसका अर्थ होता है भत्ता। अगला शब्द है अल्टरनेटिव। इसका अर्थ होता है विकल्प या वैकल्पिक।
एक शब्द है एग्रीमेंट, जिसका अर्थ होता है समझौता। इसी प्रकार एक शब्द होता है अनाउंस, इसका अर्थ होता है घोषित करना। एक शब्द है एनुअल, इसका अर्थ होता है वार्षिक। एक शब्द है अपेंडिक्स, इसका अर्थ होता है परिशिष्ट। छूटा हुआ भाग होता है उसे परिशिष्ट बोलते हैं। एक शब्द है अपॉइंटमेंट, जिसे बोलते हैं नियुक्ति। यह नौकरियों से संबंधित शब्द है। इसी प्रकार एक शब्द है अप्रूवल, इसका अर्थ होता है अनुमोदन। अगला शब्द है अप्रॉक्सीमेट, इसका अर्थ होता है लगभग। जब निश्चित जानकारी नहीं होती तो ऐसी स्थिति में अप्रॉक्सीमेट शब्द का प्रयोग होता है। आर्टिकल्स, इसका अर्थ होता है वस्तु। एस्पेक्ट्स, इसका मतलब होता है पहल। असाइन का मतलब होता है सौंपना। असिस्टेंस, इसका मतलब होता है सहायता। इसी प्रकार से एसिडिक, इसका अर्थ होता है लेखा परीक्षा। ऑटोग्राफ का अर्थ होता है स्वाक्षर। बैकग्राउंड का अर्थ होता है पृष्ठभूमि। और बैन का मतलब होता है प्रतिबंध। तो इस प्रकार ये तमाम शब्द हैं जो पारिभाषिक शब्दावली की श्रेणी में आते हैं और अक्सर इनका प्रयोग किया जाता है। तो मैं समझता हूँ कि आपने इनको समझा होगा। धन्यवाद।